बिना भिगोए बिना फर्मेंटेशन के बनाएंगे इंस्टेंट सूजी का डोसा। सुबह की भागम भाग में कुछ समझ में नहीं आता कि कभी कभी क्या बनाए। डोसा खाने का मन तो करता है लेकिन इसलिए बन नहीं पाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों न सिर्फ 15 मिनट में बनाएंगे यह मसाला डोसा। इसको खाने के बाद यकीन मानिए मार्केट के आप डोसा, समोसे, कचौरी, इडली, बर्गर भी खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये झटपट से बन के तैयार होगा और हेल्दी है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फुल पावरफुल इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 कप सूजी चाहिए। कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या बारीक। हमें इसे पीसना ही है। और आज की रेसिपी में जितनी चीज़ें डलेंगी सब हमारे घर पे रहती ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो चीज़ें नहीं रहेंगी उसके बगैर ये नाश्ता बनेगा नहीं, ज़रूर बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रहे हैं। बाइंडिंग अच्छी आएगी क्योंकि सूजी का बना रहे हैं। ना तो दाल चावल भिगाने की ज़रूरत है, ना तो भिगाने का घंटों का झंझट। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। ट्राई करिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 कप सूजी, मोटी वाली थी, थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होती है लेकिन हाँ, जो सूजी के दाने हैं थोड़े से टूट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें नाश्ता बनाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए अब क्या करना है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पे बने रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा, नहीं तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल कुरकुरा मसाला डोसा बना के तैयार करेंगे। मार्केट में हम जब इसे लेने जाते हैं, एक तो इसके प्राइस ही बहुत ज़्यादा होते हैं और हेल्दी है या अनहेल्दी ये तो हमें पता नहीं होता है। हम जब घर पे बनाते हैं झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। दाल चावल भिगाने को भूल गए हैं, कोई बात नहीं, सूजी से ही बना लेते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर, मसाला डोसा खाने का तो किसी भी टाइम का इंतज़ार करना ही नहीं होता है। बच्चे अचानक से बोल दे रहे हैं खाने को तो आप इसको 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सूजी को पीस लिया है। अब हमने जिस कटोरी से सूजी माप लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पे फ्रेश दही ले रहे हैं। घर की बनाई गई दही है, थोड़ी सी थिक है। इसे अच्छे से हम लोग मैश करेंगे। अच्छे से मैश करना है। अभी हम यहाँ पे पानी नहीं डालना है। अभी इसे हम दही के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे दही लिया हुआ है। दही हमारी बहुत ज़्यादा थिक थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पानी डाल देते हैं। आपको पूरा बैटर बनाने में 1 कप सूजी में 1 कप पानी और 1 कप दही लग जाएगा। मेजरमेंट देख लीजिएगा। जिस बर्तन से आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी कटोरी या कप को सेट कर लीजिए। 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 कटोरी दही और पानी लग जाएगा। ये पक्का है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है रेशियो, क्योंकि सूजी पे भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा सूजी जैसे कि मोटी रहती है तो फिर थोड़ा वो पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। इसलिए इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस नाश्ते को बनाना है ताकि आपका भी नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने, थोड़ा भी ख़राब ना हो। हमें इसके लिए डोसा तवा की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सोचते हैं ना, बनाने तो चल देते हैं लेकिन हमारे पास वो तवा नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे। रोज़ वाले तवे पे बनेगा जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं। उसका भी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बैटर आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे पानी अभी डालेंगे। पहले सूजी को हम लोग भिगा देते हैं अच्छे से ताकि एक एक दाना अच्छे से फूल जाए। जितना अच्छे से सूजी हमारी फूली रहेगी, भीगी रहेगी, उतना ही अच्छा हमारा ये डोसा बन के तैयार होगा। आप यहाँ पे इसको कलछी की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं या तो फिर आप इसको विस्कर से अच्छे से फेंट लें। यहाँ पे देखिए इसमें अच्छे से लचीलापन आ गया है, यानी कि जो हमारी सूजी है खिंचने लगी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सूजी हमारी भीगने के लिए हमने छोड़ देना है। 2-4 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। टाइम के ऊपर डिपेंड होता है ना कितना आपके पास टाइम है।
कम टाइम है तो 5 मिनट के लिए रख दीजिए, ज़्यादा टाइम है तो 10 मिनट के लिए रख दीजिए। वो तो टाइम के ऊपर होता है ना कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर आप इसको तुरंत से बनाना चाहते हैं तो तुरंत से इसे अच्छे से फेंट लीजिए और तुरंत से बना लीजिए। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो अब वापस इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी। वैसे तो हमें पीसते समय ही डालना था, चीनी से हमारे नाश्ते में मिठास नहीं आएगी, एक प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे चीनी डाला है। आप यहाँ पे शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसे पीसते समय ही डालना था लेकिन याद नहीं रहा, तो फिर हमने लास्ट में डाल दिया है। और चलिए वापस से कवर कर देते हैं। ये प्रोसेस हमें पहले करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जीरा डालेंगे क्योंकि मुझे अचानक से बनाना था, मैंने कोई तैयारी किया नहीं था। मुझे अचानक से जब बनाना था तो फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा चीज़ों का, तो उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा अदरक और लहसुन डाल देते हैं। वैसे तो इसमें लहसुन डाला नहीं जाता है लेकिन मेरे पास कटी हुई रखी थी क्योंकि मैं दूसरा नाश्ता बनाने जा रही थी। फिर मैं ये बनाने लगी तो फिर क्या हुआ कि लहसुन और अदरक ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी मसाला के अंदर। वैसे लहसुन स्किप कर सकते हैं आप, लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं और स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम प्याज कट करके डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको थोड़ी कच्ची प्याज पसंद है तो वैसे भी आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे सीजन चल रहा है तो मटर तो जाएगी पक्का, और फ्रोजन मटर भी आप ले सकते हैं लेकिन अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी हमें मार्केट में भर भर के फ्रेश मटर मिल जा रही है। तो अब यहाँ पे हम मटर भी डाल देंगे। मटर थोड़ी सी हमारी सिक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल के आप इसे कवर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल के इसको कवर कर देते हैं और इसको वापस से फिर से चेक करेंगे। हमने इसको कवर किया था 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम देना है। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सांभर मसाला डाला हुआ है और हमने यहाँ पे हींग डाल देना है। और अब हम यहाँ पे कुछ और मसाले डाल देते हैं। आप यहाँ पे जीरा धनिया का भुना हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल दे रहे हैं और इन सारे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम में हमें भूनना है। अगर कहें तो बिल्कुल से फ्लेम को आप 0 ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम में हाई नहीं करना है क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 बॉयल किए हुए आलू डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके धनिया पत्ते और आमचूर पाउडर डाल के मैंने ये यानी कि मसाला रेडी कर लिया था, जो कि वीडियो की क्लिप थोड़ी सी कट चुकी है, उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा। आलू डालने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे चाट मसाला या आमचूर पाउडर धनिया के पत्ते डाल के मिक्स कर देंगे। बस यही लास्ट प्रोसेस बचा हुआ था और तो हमने सारा चीज़ आपको करके दिखाया था। अब यहाँ पे नारियल की चटनी बना रहे हैं जो कि डोसा के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब यहाँ पे नमक और नारियल, मैंने यहाँ पे पानी वाला नारियल लिया हुआ था। यहाँ पे मैं पुदीना का पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया या तो फिर पुदीना के फ्रेश पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास पुदीना के फ्रेश पत्ते नहीं थे, धनिया के पत्ते थे, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैंने धनिया लहसुन की चटनी बनाई हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पुदीना का यूज किया हुआ है। और ये चटनी हमारी बनके रेडी हो गई है। आप यहाँ पे मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं। चटनी मैंने थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में रखी है क्योंकि इसी तरीके से चटनी हमें चाहिए थी और हमारे यहाँ ये चटनी ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैंने इस तरीके से चटनी को बनाया हुआ है। आपको थिक चटनी चाहिए तो आप थिक भी बना सकते हैं, जैसे आपको होटल रेस्टोरेंट मिलती है चटनी थिक रहती है, लेकिन हमें थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में पसंद है तो हमने वैसे ही रखा है। अब यहाँ पे टेस्टी सा तड़का लगा देते हैं। राई और हम यहाँ पे चना दाल उड़द दाल का तड़का लगाएंगे, जो कि हम चटनी में तड़का लगाने वाले। जब आप स्टफिंग में, ये सारे तड़का तो स्टफिंग में ही लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि वो प्रोसेस मैंने किया नहीं क्योंकि मैं दूसरा नाश्ता बनाने वाली थी, फिर मुझे ये अचानक से बनाना पड़ गया ना, तो फिर इसलिए स्टफिंग में मैंने ये सारी चीज़ें ना डाल के चटनी में ऐड किया हुआ है। तो वो तो हमें साथ में ही खाना है, हो जाएगा मैनेज। और आप ये सारे तड़के ना स्टफिंग जब आप बनाएं मसाला उसी टाइम पे डाल दें तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने राई डाला नहीं क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं राई, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है क्योंकि चटनी से थोड़ा सा हम इधर उधर निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए हींग डाल देना है और ये टेस्टी सा तड़का हम लगा दे रहे हैं चटनी के ऊपर, और ये हमारी टेस्टी सी चटनी भी बन के तैयार हो गई है। विंटर सीजन चल रहा है, चटपटा स्पाइसी सा खाने का मॉर्निंग में वैसे भी मन करता है, तो जब भी मॉर्निंग में
ज़बरदस्त वाली देर हो रही हो ना, कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा देर होती है, तो झटपट से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब हम अपना डेली वाला तवा कैसे डोसा तवा में बदलेंगे वो भी देख लेते हैं। आटा तो वैसे भी हमारे पास बचा भी होता है कभी कभी, और नहीं तो आप यहाँ पे प्याज भी पका सकते हैं। एक प्याज को थोड़ा स्लाइस में कट कर लीजिए और भून लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक पराठा ही बना लिया हुआ था। इससे क्या होगा कि जो हमारा तवा है ना वो डोसा तवा में बदल जाएगा। अब चलिए, जो हमने सूजी भिगा के रखी हुई थी उसमें फिर से पानी डाल के फेंट लेते हैं। अब मेन प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमें खाने वाला सोडा डालना है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे चौथाई चम्मच के लगभग डाल देते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप छोटे चम्मच से माप रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे फेंटेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मैंने बताया ना कि 1 कप पानी और 1 कप दही लग जाता है। जितनी सूजी रहती है उसका डबल यहाँ पे लगता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए, इसे अब हमें अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें अच्छी सी एयर बन जाए। और सूजी हमारी अच्छे से वैसे भी फूली हुई है। देख सकते हैं हमारे जो ये बैटर बना है ये अच्छे से बन चुका है, रेडी हो चुका है लगभग। तो अब हम नाश्ता बनाने की ओर चलते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें रखनी है। ये देखिए कितना अच्छे से स्मूथ हमारा ये बैटर बनके रेडी हो गया। आपको कलछी से ही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नाश्ता भी बना लेते हैं। हमने पराठा बनाया हुआ था, तवा हमारा गरम है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा गरम हो गया था तवा। अब चलिए हम इसे पोंछ देते हैं। वैसे तवा हमारा नीचे से गरम है, केवल हमें इसे ऊपर वाला जो इसका भाग है उसे ही ठंडा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बैटर डाल के और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो पहले ऐसे लगता है ना कि एक पहला वाला तो ख़राब ही हो जाता है, लेकिन आज तो पहला वाला भी नहीं ख़राब हुआ था क्योंकि तवा हमारा रेडी था। और इस तरीके से थोड़ा अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारा जो डोसा बने क्रिस्पी बने और पतला भी रहे, बहुत ज़्यादा मोटा ना रहे। और जितना बड़ा तवा था, और ये देखिए हमारा जो डोसा कितने अच्छे से पक रहा है। फ्लेम को पहले हमने लो रखा था, बिल्कुल लो रखना है, फिर मीडियम या हाई आप कर सकते हैं। जो हम इसके अंदर चीनी डालते हैं उससे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाता है, इसलिए चीनी भी ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा आपको खाने में, क्योंकि उतना चीनी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी यहाँ पे डाल देंगे ताकि हमारा जो डोसा है अच्छे से सीख सके और इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो जहाँ पे ये थोड़ा सा पतला और मोटा रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सिकता भी है। कहीं पे ज़्यादा आंच लग रही है कहीं पे, तो तवे के हम लोग घुमाते हुए भी इधर उधर घुमा के भी इसे सेक सकते हैं। तो इधर उधर थोड़ा सा तवे को आप कर देंगे ना तो अच्छे से सिक जाएगा। तो वैसे भी मैंने इसको घुमाते हुए चारों तरफ से सेक लिया है। पेशेंस के साथ हमें इसे पकाना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में जल्दी से सेक लेंगे ना तो फिर उस इसमें क्रिस्प नहीं आएगा, क्योंकि ये सूजी से बनाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा क्रिस्प है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और ये देखिए हमारा, अब इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग बनाई हुई थी वो स्टफिंग के साथ मैंने यहाँ पे डोसा को रेडी कर लिया। और मुझे याद नहीं रहा, जैसे हम लोग आलू के पराठे की साइड को चेंज करते ना, वैसे ही चेंज करने लगी हाथों से। लेकिन ये हाथों से होगा नहीं, इसके लिए तो हमें कलछी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी कभी होता है कुकिंग करते करते वो भी भूल जाते हैं हम कि बना क्या रहे हैं ना, ऐसे भी हो जाता है। और ये देखिए कितना क्रिस्प बना हुआ है और पतला भी है। इस तरीके से सारे नाश्ते को मैंने रेडी किया। जब एक बन जाता है तो अलग सी खुशी होती है, और सारे इसी तरीके से बन जाते हैं। क्यों ना मार्केट से क्यों लाएं, घर पे ही बनाएं ये मसाला डोसा और फैमिली के साथ एंजॉय करें। बच्चों को टिफ़िन में दें, हस्बैंड को ऑफिस में दें, और झटपट से आप इसको बना लें। और देखिए कितना क्रिस्प बना हुआ है, जो कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं। और
कितना रिच बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा बेसन और आटा डालने से बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आ जाती है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई तामझाम नहीं है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। और इसको आप मॉर्निंग, लंच, डिनर किसी भी टाइम पे बना भी सकते हैं। जो चीज़ें हमारे घर पे, आलू मटर सब्जियां तो हमारे घर पे रहती हैं, पनीर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और सूजी तो रोज़ हमारे यूज में आती है। कभी हम लोग हलवा बनाते हैं तो कभी उपमा बनाते हैं, तो इसके लिए सूजी भी हमारे घर में रहती है। देखिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे नाश्ते को बना लिया। 1 से 2 मिनट टाइम लगता है इस एक नाश्ते को बनाने में, तो 2 मिनट का भी टाइम आपको लग सकता है। तो तवे के ऊपर होता है ना, तवा कितना मोटा या पतला है। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमने इसी तरीके से, तो पहले तो मैंने 1-2 पीस छोटे ही बनाए थे। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था कि जल्दी जल्दी बन रहा है, क्यों ना जल्दी जल्दी से बड़े ही बना लेना। तो बड़े साइज़ की मैंने बनाए थे, जितना बड़ा तवा था। और ये देखिए रोटी वाला तवा है, इसमें ही हमने बना लिया है। और देखिए कितना अच्छा अच्छा सा कलर क्रंच आया हुआ है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा यूज़फुल लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर जब हमारा खाने का नंबर आया तो फिर हमने अपने लिए प्लेट लगाई। और फिर जब अपने लिए बनाना होता है ना, तो उतना ये लगता है जल्दी से बना लो। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं किया था, फिर भी ये